नमस्कार। 760वीं कड़ी मैं कहानियां सुनाता हूं। अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों। हम सत्य का उदय किताब पढ़ रहे हैं, उसमें साक्षात्कार का चैप्टर चल रहा है। कल हमने जहां छोड़ा था वहीं से आज शुरू कर रहे हैं। अस्तित्व की इस बाह्य स्थूल दशा से चलकर एक के बाद दूसरी सूक्ष्म दशाएं पार करते हुए हम सीधे केंद्र की ओर बढ़ते हैं। स्थूल शरीर से हम मन शरीर की ओर आते हैं और तब कारण शरीर की ओर। क्रमशः प्रत्येक पग पर अधिकतर सूक्ष्मतर होते हुए हम अन्य आवरणों को पार कर आगे बढ़ते जाते हैं। इसके लिए आमतौर पर जो तरीके अपनाए जाते हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है: कर्म, उपासना तथा ज्ञान। ये विभिन्न धर्मों तथा मतों के लिए सामान्य आधार प्रस्तुत करते हैं। इसके लिए प्रयोग में लाए जाने वाले 4 प्रारंभिक साधन चतुष्टय सभी में लगभग एक समान है। इन साधनों में प्रथम साधन विवेक है। संसार में हम अनेक वस्तुएं देखते हैं, किंतु जब हम उनके अस्तित्व के विषय में विचार करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि वे परिवर्तनशील हैं। अर्थात जैसा हम साधारणतया कहते हैं, वे माया के विभिन्न रूप हैं। इस प्रकार कारण का पता लगाने के लिए हम और गहराई में जाने की ओर भीतर से प्रेरित होते हैं। तब हमारा ध्यान क्षणिक वस्तुओं से हटकर शाश्वत तथा अपरिवर्तनशील तत्व तक पहुंचता है। ऐसी दशा में सांसारिक वस्तुएं अपना आकर्षण खोने लगती हैं और हम एक प्रकार से उनसे अनासक्त हो जाते हैं। अनासक्ति से हमें वैराग्य की दशा प्राप्त होती है, जिसका चारों साधनों में द्वितीय स्थान है। वैराग्य उत्पन्न होने के कुछ अन्य कारण भी हैं। उदाहरण के लिए, जब हम सांसारिक वस्तुओं के अत्यधिक भोग से ऊब जाते हैं तो कभी कभी उनके प्रति एक आंतरिक घृणा का अनुभव करने लगते हैं। ऐसी अवस्था में हमारा ध्यान स्वभावतः किसी उच्चतर आदर्श की ओर जाता है और हम अपने में ईश्वरीय विचार के जागरण का अनुभव करने लगते हैं। वैराग्य का एक दूसरा कारण यह है कि जब हम संसार की अविश्वसनीयता और विश्वासघात से घायल होकर निराश हो जाते हैं तो हमारा मन सांसारिक वस्तुओं से परान्मुख हो जाता है। जब हम अपने किसी प्रियजन की मृत्यु से शोकग्रस्त होते हैं तब भी असंतोष एवं विरक्ति की भावना उत्पन्न हो जाती है। परंतु ऐसी परिस्थितियों में उत्पन्न वैराग्य बिरले ही सच्चा या स्थायी होता है। विषम परिस्थितियों के बदलते ही ये भी गायब हो जाता है। कहानी है कि एक व्यक्ति कबीरदास जी के दर्शन करना चाहता था। जब वो उनके घर पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि वे अपने एक संबंधी के शवदाह के लिए लोगों के साथ शमशान गए हैं। वो व्यक्ति उनसे वहीं मिलने के लिए शमशान की ओर चला, पर चूंकि उसने कभी उन्हें देखा नहीं था, अतः इतने लोगों में कबीरदास को पहचानना उसके लिए कठिन होता। इसलिए लोगों ने उससे कहा कि वो शव के साथ जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे के चारों ओर के प्रभामंडल को देखता रहे। प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे का प्रभामंडल ज्यों-ज्यों वह शमशान भूमि की ओर अग्रसर होगा, चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा और जब वो लौटेगा, शनह शनह मंद होता जाएगा और अंत में गायब हो जाएगा। केवल कबीर के चेहरे का प्रभामंडल ज्यों का त्यों चमकता रहेगा। तात्पर्य यह है कि आकस्मिक कारणों से उत्पन्न वैराग्य साधारणतया अस्थायी होता है तथा परिस्थितियों के परिवर्तित होने पर बदल जाता है। कारण यह कि आकस्मिक आघात यद्यपि अस्थायी रूप से वैराग्य उत्पन्न कर देता है, परंतु फिर भी
इच्छाओं एवं भोगों का बीज हृदय की गहराई में जमा पड़ा रहता है और अनुकूल वातावरण पाकर वो शीघ्र ही प्रस्फुटित हो सकता है। गहरी सफाई और समुचित समभाव की स्थापना के पश्चात ही वैराग्य की यथार्थ भावना अपने स्थायी प्रभावों सहित विकसित हो सकती है। वैराग्य की साधना वेदांती लोग एक अन्य प्रकार से करते हैं। वे अपनी कल्पना पर यह विश्वास करने के लिए जोर देते हैं कि प्रत्येक वस्तु जो वो देख रहे हैं माया है, अतः क्षणिक अथवा मिथ्या है, और यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उनके मूल में जो सच्चाई है वही ब्रह्म है। इस विचार को अत्यधिक सुदृढ़ करने के लिए वे अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करते हैं और इसके अभ्यस्त हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप उनकी केवल बाह्य क्रियाओं और आदतों में परिवर्तन होता है, अतः इसका प्रभाव ऊपरी ही होता है। हो सकता है कि निरंतर लंबे समय तक साधना करने के बाद यह प्रभाव अंतर्मुखी हो जाए। इसी तरह कल्पना के जोर मात्र से उत्पन्न किया गया और व्यवहार में न उतारा गया विवेक भी दृढ़ आधार वाला नहीं होता है। यदि हम इस विषय का गहन अध्ययन करें तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि वैराग्य और विवेक वस्तुतः साधन नहीं है, किन्हीं साधनों के परिणाम मात्र हैं। विवेक या वैराग्य मन की दशा है जो स्मरण, भक्ति अथवा प्रेम इत्यादि कुछ यौगिक साधनों के निरंतर अभ्यास के विकास के विभिन्न चरणों में उत्पन्न होती है। विवेक या वैराग्य मन की एक दशा है जो स्मरण, भक्ति अथवा प्रेम इत्यादि कुछ यौगिक साधनों के निरंतर अभ्यास से विकसित विकास के विभिन्न चरणों में उत्पन्न होती है। जब तक इंद्रियां पूरी तरह शुद्ध नहीं हो जाती तब तक वास्तविक विवेक उत्पन्न नहीं हो सकता। यह तभी होता है जब मन उचित रूप से व्यवस्थित एवं संयमित हो जाता है तथा अहंकार एक विशुद्ध अवस्था धारण कर लेता है। इस प्रकार विवेक तो वास्तव में उन साधनों का परिणाम है जिन्हें वांछित परिणामों को लाने के लिए अपनाया जाता है। इसी तरह वेदांतियों का द्वितीय साधन वैराग्य विवेक का परिणाम है। इस प्रकार विवेक और वैराग्य योग की प्रारंभिक उपलब्धियों की अवस्थाएं हैं, न कि उन अवस्थाओं की प्राप्ति के लिए साधन। योग की सहजमार्ग पद्धति में विवेक तथा वैराग्य साधन नहीं माने जाते हैं। योग की सहजमार्ग पद्धति में विवेक तथा वैराग्य साधन नहीं माने जाते हैं। उन्हें साधक की यात्रा में स्वतः विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। सहजमार्ग की साधना वेदांतियों के तृतीय साधन से प्रारंभ होती है, जिसमें षट संपत्ति नाम की 6 प्रकार की आध्यात्मिक उपलब्धियां हैं। इनमें से प्रथम संपत्ति शम है, जिसका अर्थ है निश्चलता एवं स्थिरता की ओर ले जाने वाली मन की शांत अवस्था। जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो विवेक एवं वैराग्य स्वतः आ जाते हैं। मेरी राय में वस्तुओं की अस्तित्वहीनता के अर्थ में वैराग्य की साधना करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि इसमें एक नकारात्मक तरीका अपनाना पड़ता है और अपनी दृष्टि में आने वाली सभी वस्तुओं को छोड़ना अथवा अस्वीकार करना होता है। यदि हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपना लें तथा एक ही वस्तु को सत्य मानकर सच्चे हृदय से उसमें लग जाएं, तो अन्य वस्तुएं अपने आप पीछे छूट जाएंगी एवं धीरे धीरे हम उनकी ओर से उदासीन हो जाएंगे। फलतः उनमें हमारा लगाव क्षीण होने लगेगा और हम सरलतम उपायों द्वारा वैराग्य की प्राप्ति कर लेंगे। इस प्रकार योग में पहली बात सदैव चंचल रहने वाले मन को सही रूप से व्यवस्थित करना है।
मन असंख्य भाव एवं विचार उत्पन्न करता है, इंद्रियों एवं वृत्तियों को प्रेरणा देता है तथा शरीर को क्रियाशील करता है। सारी अच्छाई या बुराई मन में पैदा होती है। यह एकमात्र मन है जो हमारे भाव, विचार एवं आवेगों को संचालित करता है। विचारकों ने मन की वृत्तियों को 5 भागों में बांटा है। इनमें से प्रथम वृत्ति क्षिप्त मन की क्षुब्ध दशा है, जिसमें भूख, प्यास, क्रोध, दुख की अनुभूतियां तथा धन एवं यश आदि की इच्छाएं सम्मिलित हैं। द्वितीय वृत्ति मूढ़ है, जिसकी प्रवृत्तियां मंदता, सुस्ती तथा आलस्य बढ़ाती हैं। तृतीय वृत्ति विक्षिप्त उस प्रवृत्ति से संबंधित है जो मन को पवित्र विचारों से दूर हटाती है तथा ध्यान के समय अनेक असंबद्ध विचारों को पैदा करती है। चौथी एकाग्र वृत्ति, जो हमारे ध्यान को एक ही वस्तु पर केंद्रित करने में समर्थ होती है। अंतिम वृत्ति निरोध है, जो मन की जटिलताओं एवं बाधाओं से मुक्त करके पूर्णतया आत्मतुष्ट दशा में लाती है। इस अंतिम अवस्था की प्राप्ति के लिए ऋषियों ने साधारणतया सर्वविदित अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि बताया है। सहजमार्ग प्रशिक्षण पद्धति के अंतर्गत हम योग की 7वीं सीढ़ी ध्यान से प्रारंभ करते हैं। सहजमार्ग प्रशिक्षण पद्धति के अंतर्गत हम योग की 7वीं सीढ़ी ध्यान से प्रारंभ करते हैं। ध्यान का अभ्यास करने के लिए हम अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं। इसमें ध्यान के पूर्व यम नियमादि सोपानों की साधना अलग अलग नहीं की जाती। इस प्रकार इस साधना से हमारे समय एवं परिश्रम की काफी बचत हो जाती है। दोस्तों, इसके आगे हम अगले अंक में पढ़ेंगे। आप सबको दिन की मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।